हम लोगों ने इसे कैलस कल्चर पार्ट 1 वीडियो के अंदर इनॉकुलेशन इंक्यूबेशन का हमने स्टेज क्रॉस कर ली थी और जो नेक्स्ट स्टेज है वो है सब कल्चर ऑफ कैलस। जब कैलस की धीरे धीरे ग्रोथ हो रही होती है तो ये न्यूट्रिटिव मीडिया इसको जो है वो पोषण का काम करता है और कैलस की जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। कुछ समय के बाद में ये न्यूट्रिटिव मीडिया जिसके ऊपर कैलस बेस्ड होता है, उसकी ग्रोथ बेस्ड होती है, वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। डिप्लीशन के साथ में इसमें कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाती है जो इसकी वैल्यू को कम कर देती है, न्यूट्रिटिव मीडिया की वैल्यू को कम कर देती है। जब कैलस की ग्रोथ भी कम हो रही है और न्यूट्रिटिव मीडिया भी डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है तो कैलस को फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडिया में इम्प्लांट किया जाता है। तो कैलस के पीसेस को फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडिया में इम्प्लांट करने को ही हम बोलते हैं सब कल्चर ऑफ कैलस। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में यही दिखाया गया है। यह कैलस का पार्ट है जो कि कुछ स्टेज की ग्रोथ के बाद में अब इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, न्यूट्रिटिव मीडिया कम हो चुका है, तो हम उसको फ्लास्क में से निकालते हैं और उसको पीसेस में कट करते हैं, कट इनटू स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद जो आपने फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडिया सपोज को इन टेस्ट ट्यूब में फिल कर रखा है तो इन पीसेस को इसके अंदर अगेन फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर इनॉकुलेट किया जाता है, धीरे से इम्प्लांट किया जाता है। तो स्टेज नंबर 7 के अंदर सब कल्चर ऑफ कैलस किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्रेगमेंटेड कैलस इन फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडिया इज कॉल्ड सब कल्चर, इसी को ही हम बोलते हैं सब कल्चर। इसके बाद में जो स्टेज हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, स्टेज नंबर 8 रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस। जब सब कल्चर किया जाता है उसके बाद में धीरे धीरे उसकी अगेन ग्रोथ स्टार्ट होती है और उसका रीजनरेशन स्टार्ट होता है। रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस के लिए डिपेंड करता है सबसे पहले इसके अंदर ये जो कैलस की ग्रोथ जिसके अंदर रीजनरेशन स्टार्ट हुआ है उसके अंदर रीजनरेशन के यदि आपको हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, जैसे इसके अंदर यदि आपको शूट फॉर्मेशन है और रूट फॉर्मेशन है तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों हार्मोन को बैलेंस करके न्यूट्रिटिव मीडिया को तैयार किया जाता है। तो इनिशियली कंडीशन में सबसे पहले शूट रीजनरेशन स्टार्ट होता है तो इनिशियल कंडीशन के अंदर इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन्स का ऐड किया जाता है फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडिया में। तो इस फ्लास्क के अंदर आपको शूट रीजनरेशन आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसी के ही अंदर शूट डेवलपमेंट के बाद में ये एक्साइज्ड कैलस विद शूट है, इसके अंदर रूट जनरेशन स्टार्ट किया जाता है। तब इसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन्स का ऐड करने के साथ में ही इसमें रूट जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे आपको रूटिंग सिस्टम इसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर ये रूट्स हैं, ये शूट्स हैं और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पूरा जो है शॉर्ट में प्लांटलेट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। धीरे धीरे इन प्लांट्स को पॉट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और कंप्लीट प्लांट रीजनरेशन इसके अंदर शो हो जाता है या रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम कैलस जो है यहाँ तक आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके अंदर जो रीजनरेशन है, जैसे कि हमने इससे वीडियो में बात करी थी कि ऑर्गेनोजेनेसिस मेथड के थ्रू भी हो सकता है और एम्ब्रियोजेनेसिस मेथड के थ्रू भी हो सकता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मेथड जो कि अभी हमने डिस्कस करा, शूट और रूट दोनों का फॉर्मेशन होगा, वो इसके अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस मेथड हो गया। और एम्ब्रियोजेनेसिस मेथड में कैलस के अंदर सबसे पहले एम्ब्रॉयड या एम्ब्रियो का जो है वो फॉर्मेशन किया जाता है और फिर उसके बाद में जो है प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस मेथड। ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैलस। तो सबसे पहले जो भी आपका एक्सप्लांट है जिसमें इंडक्शन स्टार्ट हुआ है
वो सेल डिवीज़न के थ्रू मास ऑफ सेल्स बनाएगा जिसको हम कैलस बोलेंगे। फिर इसमें सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा और रूट और शूट जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस इसके अंदर फॉर्मेशन हुई है। और इसके साथ में ही इसमें जो इम्पोर्टेंस है कैलस कल्चर की, वो इम्पोर्टेंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि कैलस कल्चर के अंदर दो तरीके से मेन इम्पॉर्टेंस होती है। पहले तो है रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स, जो कि हमने थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस डिस्कस किया। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो कैलस है ये बहुत रिच सोर्स होता है, बहुत रिच सोर्स होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए। तो इसको हम कैसे करते हैं कि जो कैलस जो कि लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक एग्रीगेट फॉर्म होता है, इसको हम न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर हम इसको शेक करते हैं। लूजली पैक होने की वजह से वो सेल्स के अंदर सेपरेट हो जाता है या छोटे छोटे गुच्छों के रूप में जो है वो डेवलप हो जाता है। और उस न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर जितने भी इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग इसमें काम में ले सकते हैं इसको। तो बहुत रिच सोर्स होता है कैलस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। अब इसमें कुछ एग्जांपल सपोज करो एल्केलॉइड्स का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। इसी तरह से स्टीरॉइड्स भी बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं कैलस प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी हम स्टीरॉइड का भी प्रोडक्शन जो है वो कैलस से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी इम्पोर्टेंस हुई और इंट्रोडक्शन हुआ कैलस कल्चर का। सबसे पहले कैलस है, फिर कैलस कल्चर है, फिर डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं। थैंक यू।